सदगुरु विष्णु सोई। अब कहे कबीर हिंदू तुर्क नहीं कोई, एक हम लोग मानव हैं, एक हमारा मानवता गुण है, एक हमारा मानव जाति है। जाति कौन है? मानव जाति है। मगर आज हमारा दुर्भाग्य है, मानव को गाय को गाय कह रहे हैं, पशु को पशु कह रहे हैं, को बकरी कह रहे हैं, कीट पतंग को कीट पतंग कह रहे हैं। सभी जीव जंतु का जाति अलग है, एक मानव का जाति अलग है। मानव में नर और मादा, स्त्री पुरुष, मगर मानव को लोग विभाजन किया है, 4 वर्ण में बंटवारा कर दिया गया। प्रेम से बोलिए संत कबीर साहब की। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि एक मैं मानव हूँ, सच्चे मानव में इंसान हूँ। ये मानव का खान पान अलग है, मानव का रहन सहन चारित्रिक वातावरण, क्योंकि मानव विवेकशील प्राणी है। मानव के ही स्वरूप में मानव की नकाब पहन कर राम आए, भगवान कृष्ण आए, बुद्ध आए, नानक आए, जगत गुरु शंकराचार्य, दादू पलटू दरिया वेद व्यास, सुखदेव, कपिल, कणाद, जीवनी, कणाद, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो आए, सभी ये मानव शरीर धारण करके आए। साहब कबीर बख्शी जब दिन्हा, असुर नर मुनि सब गुदरी दिन्हा। ये शरीर को धारण करना जन्म लेना, और शरीर को त्याग करना उसे मृत्यु कहा गया। एक दिन शरीर को धारण किए हैं, हर व्यक्ति जानते हैं कि जिनको सोई हुआ है उसको एक दिन क्या होगा? सारा होगा। और फिर भी लोग का डर किस चीज से है? वही सारा से डर है कि कहीं मौत नहीं हो जाए। अरे मौत तो आज हो, कल हो, 50 वर्ष की बाद हो, रहना नहीं देश बिराना है, यह तो मुसाफिर खाना है, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़ी कर जाना है। यह संसार झारियरु झाकर उलझ उलझ मर जाना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम शब्द ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना। कोई चला गया। आज हमारे सतलोकवासी माया देवी इस संसार से आज से कुछ दिन पहले जीवित थे। उस समय भी हम आए और भजन गाकर यहाँ से सुना कर गए, फिर मंजिल में भी गए। आज उनका श्रद्धांजलि सभा है। कोई चला गया, कोई जाने वाला है, आपको जाने को कोई जाने को तैयारी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे कि कोई सिंहासन पर। आज ये सतलोकवासी माया देवी सिंहासन पर चढ़कर चली गई। आज उनके नाम पर हमारे साथी बोले मलाकार साहब के प्रथम श्रद्धांजलि का कार्यक्रम गाजपुर में हो रहा है, और रतन सिंह का कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम हुआ था, तो वहां भी उस मंच पर मुझे इनवाइट था। उस समय सारे दिन हम मंच पर रहे, और श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रतन सिंह का केरल में जो हुआ, जीडी कॉलेज के प्रोफेसर साहब उधर संचालक करता थे, इधर हम लोग महात्मा को टाइम देते थे। प्रेम से बोलिए संत कबीर साहब की जय। ये कार्य सदगुरु कबीर बीजक में दर्शाया कि मरते मरते जगमुआ, मरना न जाने को। डेली मृत्यु हो रहा है। 1 लाख व्यक्ति का मृत्यु होता है तो 1.25 लाख को डेली जन्म होता है। ये इसका नाम है मृतलोक। यहाँ पर कोई रहने के नहीं आया है। हर व्यक्ति जानते हैं संसार की जो संसारा, ये संसार तो परिवर्तनशील है। सदगुरु कबीर बीजक में दर्शाए कि मरते मरते जगमुआ, मरना न जाने को। रास्ते पर तो कुत्ता बिल्ली का भी मृत्यु हो रहा है। डेली बकरी खस्सी को चौराहे पर देखते हैं, हाट बाजार में डेली खस्सी बकरी का हत्या होता है, हलाल होता है, उसे भी तो मृत्यु हो रहा है। साहब ने कहा कि मरते मरते जगमुआ, मरना जाने को।
ऐसा हो के मोई रहो बहुरी न मरना, कि ऐसा होकर संसार से जाए। अपने समय भी किसी को आत्मा अच्छे ढंग से नहीं निकलता है। कुरान पंक्ति है कि रंगबा लग तो हो भाई चले के बेरिया रंगबा लग तो तो सकर जा हो सके खटोला पर दे तो रंगबा लागतो माता भैया कोई नहीं जा रंगबा लागतो जेही मुख में खैले भैया खुआ रुमाला और वही मुख में दे तो भैया यगिया लगा रंगवा लागतो। कहीं कबीरा सुन तो सुनो हो सकते वो मानव को जीवन भैया मुफ्त में गमा रंगवा लागतो। सदगुरु कबीर बहुत मार्मिक शब्द दर्शाया कि मानव के जीवन भैया मुफ्त हीरा दिखलाया। सब्जी बेचने वाला कहा कि मैं 5 किलो दे देता हूँ और ये पत्थर को मुझे दे दो, इतना सुंदर चमकीला है, इसको घर में रखूंगा। लड़का कहा कि मुझे बेचना नहीं है। कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक बर्तन को दुकानदार के निकट जाकर ये अपना पत्थर को निकाल कर देता है। दुकानदार देखकर प्रसन्न हो गया, कहा कि भैया मैं आपको 5 किलो फूल का बर्तन देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। वो लड़का कहा मैं बेचने क्यों नहीं आया। फिर लड़का मनी मन सोचा कि सब्जी बेचने वाला 5 किलो टमाटर दे रहा था, ये 5 किलो बर्तन फूल का दे रहा। आगे जब कुछ दूर बढ़ा सोना को दुकान पर गया, सोना को दुकानदार सोनार कहा मैं एक भरी सोना दे देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। वो लड़का कहा ये पत्थर को मैं नहीं दूंगा। वो लड़का चला गया जौहरी के पास, जौहरी देखा हीरा परखे जौहरी सबदी परखे साधु कबीर परखे साधु की तकामता आवाज जौहरी परख लिया। उससे जाकर कहा कि मैं बेचने के लिए आया। कहा इसका कीमत पूरा इस मार्केट का दौलत यदि दे दूंगा फिर भी इसका बड़ा भी इसका कीमत नहीं हो पाएगा। वह शिष्य गुरु के निकट आकर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव सेठ ने कहा कि पूरे शहर का दौलत दे दूंगा फिर भी इसका मूल्य का बढ़ावा नहीं हो पाएगा। गुरुदेव कहा यही मानव का जीवन हीरा है, हीरा हेरा गयो कचरों में। आज हम लोग इस शरीर रूपी हीरा को लोग दारू पीने वाला ये शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण दारू को समझ रहा है। वो दारू में ये शरीर को गंवा रहा है, शरीर को कुछ महत्व नहीं दे रहा है कि शरीर कितना बड़ा बलवान चीज है। ये शरीर को तो जतन किया स्वामी विवेकानंद ने, जो विदेश में जाकर भारत को प्रथम स्थान दिलाया। विश्व में चर्चा स्वामी विवेकानंद का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शरीर को महत्व दिया, तो इसलिए मगर आज तो इस शरीर को लोग भड़भुज बना लिया है। इस शरीर में मीट मांस अंडा डाला है। भले गांव गांव में शिव चर्चा हो रहा है, मांस मछली खैने जा जागो महादेव में खैने जा, बोल बम हरे हरे दूधू को अंडा, बोल बम हरे हरे दूधू को अंडा खरे खरे, अरे राम राम हरे हरे खूब राम धुनिया सुजाम गाँव गाँव में हो रहा है। राम राम हरे हरे अंडा मुर्गी घरे घरे। प्रेम से बोली सर कबीर साहब की। खाना खराब तो जमाना खराब, पीना खराब तो संसार में जीना खराब, मन को करता 3 खराब, अंडा मुर्गी और शराब। आज हमारे मास्टर साहब, बहुत मास्टर साहब का धर्मपत्नी पार्थिव शरीर को त्याग करके चले गए। आज पूरे समाज और ग्रामीण लोग
छुटका मना है कि छुटका श्राद्ध कर एक जीव को शरीर से निकलने से मुर्दा हो जाता है, और उनके लिए समाज भी दबाव देते हैं कि कम से कम दाढ़ी केस तो बनाना है, दाढ़ी में छुटका, केस में छुटका, मोछ में छुटका, बीच में तो हिंदू लोग टिकियों में रखता है, वो भी तो कैसे है। प्रेम से बोलिए संत कबीर साहब। छुटका का अर्थ होता है अछूत कर, जो गलत कर्म है, चोरी करना, हिंसा करना, बेविचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, जो गलत कर्म है उससे मुझे दूर रहना, उससे नफरत करना है, उससे अलग होना है। मगर आज हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये दाढ़ी केस जब तक नहीं बनाया गया तो छुटका, अब महिला को छुटका नाखूने में है, नाखून कटा लिया, छुटका उतर गया। एक हाथ को महिला को भी तो पुरुष से ज्यादा बड़ा तो बाल महिला लोग को है। प्रेम से बोली संत कबीर साहब की जय। बाहर में मुर्गा यदि अयोध्या घाट में जलाया गया, उसके लिए हम लोग 13 दिन में से होते, एकादशा द्वादशा 13 और श्राद्ध कर्मुक्तार्थ क्रियते श्राद्ध कर्म लोग करवाते हैं। भले विचार करने की बात है, बाहर में मुर्दा है, जहां जलाते हैं वो श्मशान हो गया। अब मुसलमान भाई जहां दफनाता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, कब्रिस्तान हो गया। तो भले विचार करें, मरे हुए बकरी या खस्सी हो जो शरीर से जीव निकल गया, तो खस्सी मुर्दा है या जिंदा है? वो भी मरा हुआ मुर्दा है। जो मछली को शरीर से जल जीव निकल गया, वो मछली मर गई, वो मरा हुआ। संत कबीर ने कहा, संतो मानुष तन बौड़ाला, बाहर से एक मुर्दा लायो, नमक तेल लगाना, अरे भूज भाज को भोग लगायो, रुचि रुचि पायो दाना, संतो मानुष तन बौड़ाला। पढ़ा लिखा भी व्यक्ति का दिमाग में कचरा वायरस भरा हुआ है। प्रेम से बोली संत कबीर साहब की। बाहर में मुर्दा है, उसके लिए आप 13 दिन में शुद्ध होते हैं। पंडित जी आएंगे, हाथ में जल देंगे, कहेंगे ओम पवित्र पवित्रो वा अस्थागतो सर्वो पीवा, अये आचमरे पूर्णिकाक्षाय अभियांतर शुचि, गंगा गंगे जोजना सर्वलोके पापे मुच्यते विष्णु हरि हरि। सब पाप आपको कट गया। कहीं पाप कटने वाला है, ये कपार पर पाप है जो कट जाएगा। पाप आपका मन का जो विकार है, मन की जो बुरी आदत है, वही आपका जो है से पाप है। पाप का कहीं फैक्ट्री नहीं है, पाप का कहीं कार्यालय नहीं है, पाप का कहीं ऑफिस नहीं है, पाप का फैक्ट्री तो ये शरीर है। इसी शरीर से आप गलत कर्म करते हैं तो आपके लिए ये पाप का खजाना हो गया। समाज में मुख दिखलाने योग नहीं रहिएगा, समाज में किसी को दरवाजे पर बैठने योग नहीं रहिएगा। अब पुण्य का भी खजाना यही शरीर है। एक मानव को मिलने के लिए 10 लाख का पंडाल की व्यवस्था, उनको डेढ़ पर लोग पुष्प बिछाड़ा है, फूल बिछाड़ा है, वह भी एक मानव है। एक मानव कहीं रास्ते के बगल में दारू पीकर गिरा हुआ है, मच्छी भनभना रहा है, कुत्ता जाकर सूंघ रहा है, उस मानव को कोई देखने, कोई उठाने वाला नहीं है। मानव में कुछ भेद है, कोई मानव कोई कीड़ा, पत्थर में कुछ भेद है, कोई पत्थर कोई हीरा। प्रेम से बोलिए संत कबीर साहब की। तो बाहर की चर्चा हम कह रहे थे कि पाप सबसे बहुत बड़ा पाप है। लोग बुरी आदत जो है इसको मुझे त्याग करना चाहिए। अगर यहाँ तो आएंगे, अब पंडित जी आपको मंत्र पढ़वाएंगे कि सब पाप आपका कट गया। अब पिंडदान का मंत्र क्या है? ओम शर्तिथि शस्त्राणि योजना। एक बार पिंडदान दीजिए तो ऐसा सीरा माने मस्तक बनेगा, और दूसरा पिंडदान देने से नासिका बनेगा, और तीसरा पिंडदान देने से कान बनेगा, और चौथा पिंडदान देने से मुख बनेगा, और पांचवा पिंडदान में पूरा शरीर को ढांचा को बना देता है। प्रेम से बोलिए संत कबीर साहब जय। तो भगवान को बनाने में शरीर को 9 महीना टाइम लगा है।
अब पंडित जी बेचारे तो 10 मिनट में पूरा शरीर को बनाकर तैयार कर देता है। और उसमें क्या, इस पिंडदान में पिठार में जल दीजिए, आपको पिताजी को कंठ में चला जाएगा। ये मृतलोक से जमलोक की दूरी 8,06,000 करोड़ किलोमीटर है। ये जमलोक से, मृतलोक से जमलोक की दूरी, और सूर्य का दूरी पृथ्वी से 14 लाख करोड़ किलोमीटर है। ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी, भले विचार कीजिए, यहाँ जल देंगे तो कंठा में जाएगा। ये कल्पना है क्या है? बिल्कुल कल्पना है। आज लोग कहता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर, ये गलती है या सही है? सब तीर्थ बार बार। एक दिन चाहेंगे तो हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से गंगा सागर 15 बार यात्रा होगा। सब तीर्थ बार बार। अब माए बाप, माता पिता के बाद विद्यापति ने कहा कि कर्म जप तप जोग ध्याने, तीर्थ बटे एक स्नान, कि सब तीर्थ बार एक दिन में 1000 बार गंगा सागर यात्रा होगा। जो माँ चली गई, आज हमारे सत्रोवासी माया देवी शरीर छोड़ करके संसार से चल बसे, क्या फिर दोबारा वो दर्शन होगा? फिर सेवा करने का अवसर मिलेगा? यहाँ पर हम लोग आते थे, कोई संत महात्मा तो भोजन सारा व्यवस्था, संतों की सेवा। देखिए प्रेम से बोली सुखवीर साहब की, वही जीवन मुक्ति हो गए। जिंदा में उन्होंने मुक्ति को प्राप्त की, मगर आज लोग जिंदा में कंठी नहीं पहनेंगे। जिंदा में कंठी, और जब मर जाएगा ना तो वो झमटगर तुलसी खूब मोटगर उनको सिरा पर गाड़ देगा। अरे जिंदा में कंठी नहीं धारण किया, अब मरल में खूब झमटगर तुलसी को गाड़ दीजिए, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला। जियत पिता के दंगम दंगा, अब मरल पिता के पहुंचा वही गंगा। जिंदा में माता पिता को जो सेवा नहीं किया, अब मरने के बाद कितनों आप काशी प्रयाग में अब फूला लेकर गंगा में भसा दीजिए, उससे बैठ होने वाला नहीं है। ये मनुष्य का तो एक कल्पना है। मनुष्य को तो मुक्ति जीवित में प्राप्ति होता है। जो जीवित में जो भक्ति भजन स्मरण साधना, जो अच्छा कर्म करते हैं, वही महान मुक्ति है, वही महान श्राद्ध का उदक है। इसलिए साहब ने कहा जीवत मुक्ति हो ही रहे। जिंदा में धन धनदास जी ने कर्म किए, जिंदा में इंद्रमती खेमसरी आमीन, दादू पलटू दरिया, सुखदेव वेद व्यास कपिल कनाल, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपने जीवित में ही उन्होंने अच्छे कर्म किए। आज कर्म से उनका नाम चल रहा है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी उनका नाम चलता रहेगा। इसलिए साहब दर्शाए जीवन मुक्ति हो जाए। जिंदा में मनुष्य का मुक्ति है, मरने के बाद लोग जो मुक्ति की चर्चा करता है, आज तक कोई वैकुंठ को देखा नहीं है, या वहां से कोई देखा है? तो जो भी यहाँ से गया है, आज तक वहां से कोई रजिस्ट्री चिट्ठी या टेलीफोन और मोबाइल नहीं किया है कि बउआ हम लोग वैकुंठ में बड़ा बढ़िया से रह रहे हैं बउआ। और सूतल कहीं गड़बड़ होगा तो यहाँ से लोग खटिया या पलंगड़ी, प्रेम से बोलिए सुखवीर साहब की, खटिया और पलंगड़ी। एक गांव में वो पंडित जी बेचारे कथा ये जजमान को पढ़ा रहे थे। अब पढ़ाते पढ़ाते सब मंत्र को टाइम में तो कहे कि अरे काली चीज हो, यानी का चीज कुछ चढ़ाइए। कहा काली चीज क्या? तो कहा काली चीज तो बड़ा तेज थे, कबीरपंथी थे। उन्होंने 1 रुपया का मरीच ले आया, कहा लीजिए और मंत्र को पढ़वाइए। तो उन्होंने कहा कि काली चीज हो। अब पंडित जी 1 पॉइंट बढ़ गया, काली चीज हो लेकिन जीव वाली हो, यानी जिंदा हो। अब जजमान सोचा कि जिंदा हम कहाँ से लाएं? तू भी दिमाग लगाने लगे कि जिंदा। तो उसी गांव में एक सपेड़ा आया था, तो बूढ़ा एक करेट सर्प था निकम्मा, उनसे ले लिया। अब लेकर जाकर कहा कि
दुर्जर विद्या अलंकृतो तो मणिनाभूषति सर्पोरो भयंकर। कहा ये सर्प को जो देखा ना, कहा काली चीज हो लेकिन जीव वाली। पंडित जी जो देखा ना तो उनको तो शरीर थरथरा गया, क्योंकि ये कहीं डस लेगा तो हम ही को परलोक सिधा देगा, ये लेकर हम क्या करेंगे। कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। पंडित जी एक पॉइंट और बढ़ा दिया, कहे काली चीज हो जीव वाली हो लेकिन 4 पांव वाली हो, यानी 4 गो टंगड़ी वाली। अब जजमान मन ही मन सोचा कि हम 4 गो टंगड़ी वाली कहां से लावे। प्रेम से बोलिए सुखबीर साहब जय। तू बेचारे चला गया जागेश्वर बाबा के निकट, कहा उसका व्यवस्था हो जाएगा। काली चीज हो जीव वाली हो लेकिन 4 पांव वाली हो। वो बिल्ली को 4 गो टंगड़ी था, वो बेचारी बिल्ली दूध पीता था, घर में सारे परिवार लोग परेशान। कहा इसी बिल्ली को ले जाए। कहा काली चीज हो जीव वाली हो लेकिन 4 पांव वाली हो। उन्होंने देखा कि ये लेकर ये बिल्ली को हम करेंगे तो क्या करेंगे। कहा इससे काम चलने वाला नहीं है। फिर उन्होंने एक पॉइंट बढ़ा दिए, काली चीज हो जीव वाली हो 4 पांव वाली हो लेकिन दूध वाली। क्योंकि दरवाजे पर 18 लीटर दूध देने वाली फ्रिजियन गाय था। वो सोचा जब कहीं जजमान से हम ले लेंगे तो 5 गो परिवार को तो गुजर बसर इसी से चलेगा। वो बेचारे सोचा कि भाई अब दूध वाली हम कहां से लावे, क्योंकि कड़ा की दूध वाली। वो भी बेचारे फिर गया दूसरे बेटे को निकल। उन्होंने देखा, कहा तो अब क्या किया जाए। कहा तो एक काम किया जाए, अरे दूधे मालिक में चर्चा है। एगो भूसकार में वो कुत्ती है जो दूध हो देती है, 4 गो बच्चों है। प्रेम से बोलिए सुखबीर साहब की। ले गया, कहा काली चीज हो काली चीज हो जीव वाली हो 4 पांव वाली हो लेकिन दूध वाली हो। पंडित जी समझ गया कि जजमान हाथ लगने वाला नहीं है, ये कुत्ता को लेकर हम क्या करूंगा। धर्म भूत सकल पुजाया जिन जिन तेज हराया अन्न प्राण पिंड के देही। कहे कबीर सुनो हो लोई अब भूतबे को पूजबे भूतबे हो। इसमें प्रेत का पूजा होता है, प्रेत का ढांचा बनाया जाता है। एकादशा द्वादशा 13 जो किया जाता है वह प्रेत जोनी प्रेत का पूजा होता है। उसमें पात पर जो कच्चा केला रखा जाता है वो प्रेत का लिंग बनता है। जजमान को हाथ में पूछ दिया जाता है वह प्रेत का नस बनता है। दही रखा जाता है प्रेत का रक्त बनता है। वो कच्चा फूला हुआ चना ठार प्रेत का मांस बनता है। एवं प्रकार से प्रेत का ढांचा बनाकर एकादशा द्वादशा 13 वो जो कर्म वो प्रेत का पूजा होता है। हमारे कबीर मत में प्रेत का पूजा नहीं होता है। आज कबीर पंथी लोग भी उसी चीज में भुलाया हुआ है। प्रेम से बोलिए सुखबीर साहब की जय। कबीर पंथ ने जागृत को माना, साक्षी को माना, क्योंकि आज ये जागृत अवस्था है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मंदिर को बनाने वाला मनुष्य है, मंदिर में घंटी बजाने वाला मनुष्य है, मंदिर में लड्डू को चढ़ाने वाला मनुष्य है, मंदिर में भोग लगाने वाला मनुष्य है, प्रसाद को खाने वाला मनुष्य है। कहे हसाम रोड में कहे मंदिर मस्जिद पड़ जाए तो जसीबी से उल्टाने वाला तोड़ने वाला भी मनुष्य है। आज जितने भारत में संप्रदाय है, जितने मठ मंदिर है, जितना रामायण गीता उपनिषद पुराण बाइबल जपूर आयत इंजुल मीमांसा न्यायनामा सांख दर्शन जितना भी पुस्तक है उसका लेखक मनुष्य है। उसका लेखक कौन है? मनुष्य। रामायण को लिखने वाला मनुष्य। गोस्वामी तुलसी बाबा 2 वर्ष 7 महीना 27 दिन में उन्होंने रामायण को रचना की। रामायण को लिखने वाला गोस्वामी तुलसी बाबा, पुराण को रचता वेद व्यास जो 18 पुराण को रचना किए। कबीर साहब ने कहा 3 बड़ी की गैया सुनवा 9 हाथ अब बाल्टी भरी दूध है तो पूछे 18 हाथ।
प्रेम से बोलिए सुखवीर साहब की। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद से 6 शास्त्र, 6 शास्त्र से 9 ग्रंथ, 9 ग्रंथ से 18 पुराण। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि 3 भरी की गैया, अथुनवा 9 हाथ, अब बाल्टीन भरी दूध देते पूछ 18, वही 18 जो पुराण है। ये तिल क्या, तो आपके अंदर जो एक जीव है, यदि जीव नहीं होगा तो आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, शरीर का सारे इंद्रियां स्थिर हो जाएगी। यही जीव राम में था, यही जीव कृष्ण में था, यही जीव ब्रह्मा में था, यही जीव सब में था। गोडामनी प्रोजेन नामी प्रोटेन सब में रमेती सोरामा, सब में वही रमन करने वाला परमात्मा है। जिस तरह आप मोबाइल रखते हैं, अब मोबाइल में सब कुछ हो, अब मोबाइल में सिम नहीं हो तो मोबाइल चलेगा? मोबाइल 10,000 का मोबाइल हो, अब मोबाइल में देखते हैं जियो का सिम लगा हुआ है, कहीं वोडा का है, कहीं BSNL का सिम लगा दीजिए। अब मोबाइल में कहीं बैलेंस नहीं हो फिर नहीं चलेगा, अब बैलेंस भी हो, अब मोबाइल कहीं चार्ज नहीं हो फिर भी कहिएगा बिजली कटा हुआ था। अब मोबाइल हो, सिम लगा हुआ हो, बैलेंस हो 100 रुपया, अब मोबाइल फुल चार्ज हो, अब मोबाइल में कहीं टावर नहीं हो तो मोबाइल टावर नहीं काम कर रहा है। ये शरीर के अंदर टावर चल रहा है, ये शरीर के अंदर जो श्वास चल रही है यही है टावर। ये जीव जो है यही हमारा जीव सीम है। हमारे रामोतार बाबू 100 रुपया लेकर इन्होंने चढ़ावा किए हैं। 1 रुपया भी दान होता है, 1 लाख भी दान होता है। दादपुर का तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम प्रयागराज में थे, यहाँ से भी प्रयागराज मनी ऑर्डर पैसा गया था। सोनपुर भी जो हम लोग आश्रम बनाए हैं जमीन लिए, वहाँ भी सिमरिया में भी सब जगह दादपुर का एक मेहनत का पैसा। और हम भी क्या किए हैं, ये आप 10, 20, 50, 25 जो देते हैं ये हम चले जाएंगे। हमारा जीवन तो डेली संघर्ष में बीतता है, गाड़ी में, पहले तो ट्रेन में, कहीं पैदल, कहीं टांगा रिक्शा, कहीं फाइटरों पर चढ़कर दौड़ते थे। अभी तो संजोग हो गया 4 चक्का गाड़ी से दौड़ रहे हैं। प्रेम से बोलिए सुखवीर साहब की। ये 500 रुपया हमारे धर्मदेव जी और हमारे दादपुर के जो धरोहर बहोर मास्टर साहब, जो पुरानी मूर्ति और संतों की सेवा में जो इनका श्रद्धा और अनुराग, जो गुरु महाराज को भी समय में और अभी भी समय में इतना अवस्था होते हुए जो इस संतों की परमार्थ और सेवा जो करते हैं। प्रेम से बोलिए सुखवीर साहब की। 500 रुपया दान दिए हैं। और हमारे बहोर मास्टर साहब का जो दामाद हैं उनके भी तरफ से 200 रुपया। प्रेम से बोलिए सुखवीर साहब की। हमारे रामविलास मास्टर साहब जो धरोहर हैं, ये सब मूर्ति ये दादपुर के धरोहर हैं। ऐसे ऐसे मूर्ति फिर चले जाने के बाद अरे और परिवार हो सकता है नहीं देती। फिर जो पुराने मूर्ति का जो भाव है, श्रद्धा है, अनुराग है। प्रेम से बोलिए सुखवीर साहब की। एहो जिंदगानी, वो एहो जिंदगानी सपन करके जानी, एहो जिंदगानी सपन करके जानी, सपन करके जानी हो सपन करके जान, एहो जिंदगानी सपन करके जान, एहो जिंदगानी सपन करके जान, एहो जिंदगानी सपन करके जान। 4 दिन के एहो जिंदगानी, 4 दिन के एहो जिंदगानी, 4 दिन के एहो जिंदगानी, 4 दिन के
जान। ये हो जिंदगानी सपन करके जान, हो जिंदगानी सपन करके जान, ये हो जिंदगानी सपन करके जान। हो जिंदगानी सपन करके जान। अहो काहे के फिरते अहो जैसे हिले रवार पानी सपन करके जान। हमारे कमलदेव साहब, इनको तरफ से अपनी मेहनत की कमाई 500 रुपया लेकर इन्होंने दान दिए हैं। परमात्मा सतगुरु श्रेय सब परिवार की स्मृति बना हुआ रहे, परिवार कमल की तरह खिलता रहे। ये हो जिंदगानी सपन करके जान, ये हो जिंदगानी सपन करके जान। जो घर साधो संत की सेवा, जो घर हमारे साहब की के सेवा, बच्ची की तरफ से 500 रुपया परमात्मा सतगुरु श्रेय सभी मूर्ति को मंगल में बनाकर रखे और जिस आस्था से इन्होंने दान दिए हैं सतपुरुष उस आस्था को पूर्ति करें। जो घर साधु संतों की सेवा, जो घर साधु संतों की सेवा, अहो तिनकार पूरे, अहो तिनकार पूरे किसानी सपन करके जान। तिनकार पूरे किसान सपन करके जान। यो जिंदगानी सपन करके जान, हो जिंदगानी सपन करके जान। सपन करके जानी हो। काबरू रुपया इन्होंने दान दिए हैं, बहुत बड़ी साधुवाद। ये हो जिंदगानी सपन करके जान, ये हो जिंदगानी सपन करके जान। जो घर साधो संत नहीं सेवा, घर साधु संत नहीं सेवा, जिस घर में जिस परिवार में जिस नगरी में कहीं संतों का आगमन नहीं है तो समझ जाए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इनरदेव मास्टर साहब की तरफ से 500 रुपया इन्होंने चढ़ावा किए हैं। बहुत बड़ी साधुवाद। परमात्मा सतगुरु सदैव सभी मूर्ति को आनंद बनाकर रखें और उस आत्मा को पूर्ण शांति मिले। जो घर साधो संत नहीं सेवा, जो घर साधु संत नहीं सेवा, जिस घर में साधु का आगमन नहीं हो, क्योंकि परमात्मा का दूत साधु होता है। ये संत महात्मा जो रहते हैं यही परमात्मा का फौज है। प्रयागराज में लाखों का लाखों साधु का करने के लिए गया था। वहाँ एक से एक महारथी मंडलेश्वर पीठाधीश्वर और जगत गुरु सभी का आगमन था। संत को ही दर्शन के लिए लोग जाते हैं। साधु नाम दर्शनानाम प्रभुता ही साधु। संत को दर्शन के लिए जहाँ पर संत का आगमन हो जाए समझ जाए को ही तीर्थ है। जहाँ साधु नहीं है वहाँ तीर्थ नहीं है। संत को दर्शन के लिए भगवान कृष्ण भी तरसते थे। भगवान शंकर भी संत का चरण का धूल उठाकर अपने बदन में लगाया, क्योंकि भगवान थे तो फिर भगवान को धूली की क्या आवश्यकता था। वो भगवान है मगर भगवान ने कहा नहीं, संत का चरण में वह शक्ति है। आज गंगा जल जो है वो गंगा जल क्या है, वही भगवान विष्णु का चरण महाजी डेली पान करते थे। जो चरणन से सुरसर निकले शंकर जटा समाई, जटा शंकर नाम धराओ खूब तार ले आई, भाजू ने मन राम चरण सुख जाए।
ये हमारे बहुत मास्टर साहब का पोता की तरफ से, एक पोती की तरफ से, एक कमल देव जी की बच्ची है, ये सभी मूर्ति की तरफ से दान आ रहा है। यही हमारा देश का भविष्य है, यही हमारा दादपुर का रतन है। परमात्मा सत्पुरुष सभी मूर्ति को मंगल में बढ़ा कर रखे, पढ़े लिखे और शिक्षित बने, अफसर बने। हमारे बहुत साहब का पोता और हमारे राम अज्ञा जी का सुपुत्र के तरफ से भी 500 रुपया आया है। ये हमारे धर्मदेव साहब का सुपुत्र, ये सब हमारा का दीपक है, चिराग है, जो यह बत्ती जलदार है। हमारे बहुत मास्टर साहब का पुत्र वधु की तरफ से ये दान स्वरूप में 250 रुपया, बहुत बड़ी साधुवाद। प्रेम से बोलिए सुखवीर साहब की जय। हो जी गाने सपन करके जान, हो जी गाने सपन करके जान। देखिए इनका नाम सुमित्रा जी है, और सुमित्रा जी ये अपनी मेहनत की कमाई अपनों हाथों से ये 100 रुपया दान दिए हैं। बहुत बड़ी साधुवाद। सभी मूर्ति को परमात्मा मंगल में बढ़ा कर रखे, नगर बस्ती आनंद रहे। हमारे धर्मदास साहब का जो बच्ची है, जो पटोरी में रहती है, इस बच्ची की तरफ से 200 रुपया, बहुत बड़ी साधुवाद। परमात्मा सत्पुरुष रहे, इन्हें दीर्घायु चिरंजीवी बनाकर रखे। देखिए हमारे इंद्रदेव मास्टर साहब का पुत्र वधु है, तो हमारे बहोर मास्टर साहब का भी पोता का यानी पुत्र वधु बहुत साधुवाद, अपनी मेहनत की कमाई दान दिए हैं। सभी मूर्ति को साधुवाद। परमात्मा मन में बढ़ाकर तो हम कहे थे कि साधु की सेवा परम भक्ति संतन बड़ी संगा। रामायण में भी चर्चा है कि भक्ति क्या है, तो परम भक्ति संतन बड़ी संगा, और दोसर भक्ति कथा प्रसंगा। जहाँ कथा हो वही भक्ति है, जहाँ संतों की समागम। मगर आज प्रथम भक्ति दारू कड़ी संगा से ज्यादा प्रभावित रहता है। दारू कड़ी संगा और 2 साल गाना कड़ी संगा। गाना से लोग संगति करता है, ये आत्मा ग्रहण करने के लिए नहीं चाहता है, इसको लोग भरभंज बना लिया है। जो आत्मा ही परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, यही शिव है। भगवान शंकर का श्लोक है कि कपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदार वसंते हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर ने कहा कि सबको हृदय में मैं निवास करता हूँ। इसी शब्द को सदु कबीर ने कहा कि सब घट मेरी साइया सुनी से दिन को, अब बलिहारी वह घट की जो घट प्रगट हो। और इसी शब्द को गीता में चर्चा है, अहम बूढ़ा देशम स्थितम, कि सबके अंदर में तो मैं निवास करता हूँ। और कुरान में कहा कि ला है इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दिन तो दरगाह है, मुख तो मक्का है, काम तो काबा है। एक पटोरी से हमारे धर्मदेव साहब का नाती है, और वहाँ भी पटोरी जो हमारे जागरण मास्टर साहब हैं, समस्त परिवार पंथी। और अभी भी सोनपुर हरिहर क्षेत्र में लंगर चलता है भी को नाम से। प्रेम से बोली सुखवीर साहब की, ये धर्मदेव जी की धर्मपत्नी हमारे बहुत मास्टर साहब को जो बड़ी पुत्र वधु है, उनके हाथों से 200 रुपया चढ़ावा में आया है। बहुत बड़ी साधुवाद। प्रेम से बोली सुखवीर साहब की। तो जर्रे जर्रे में सबके हृदय में वही परमात्मा, वही ईश्वर का अंश सब निवास करना। देखिए
ये हमारे मास्टर साहब का नाती और धर्मदेव साहब का भगिनी है, इनके तरफ से 200 रुपया परमात्मा सतपुरुष आनंद बना कर रखे, परिवार फले फूले मंगल में बना हुआ रहे, परिवार में खुशियां बना हुआ रहे। प्रेम से बोली संत कबीर साहब की जय। इसलिए साहब कहते हैं कि हमारे कमलदेव साहब की बच्ची के तरफ से भी 50 रुपया बहुत बड़ी साधुवाद। प्रेम से बोलिए संत कबीर साहब की जय। नहीं आवे जो घर साधु संत नहीं आवे, जो घर साधु संत नहीं आवे, जो घर साधु संत नहीं आवे। ओहो तिनकर भागी, ओहो तिनकर भागी बिलानी सपन करके जा। साहब की बच्ची के तरफ से 100 रुपया बहुत बड़ी साधुवाद। ओहो तिनकर भागी बिलानी सपन करके जा, हो जीत गानी 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 100 रुपया नाम में आया है बहुत बड़ी साधुवाद। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो। अहो रह गई है नाम निशानी सपन करके जान, हो जीत गानी सपन करके जान, हो जीत गानी सपन करके जा, हो जीत गानी सपन करके जान, हो जीत गानी सपन करके जा, हो जीत गानी सपन करके जान, हो जीत गानी सपन करके जा। अंतिम में साहब दर्शाए कि रह गई है नाम निशान। क्या तो नाम वही रहता है संसार में। आज भगवान राम चले गए, भगवान का नाम ही चल रहा है। ब्रह्मा जी चले गए, वेद व्यास चले गए, सदगुरु कबीर भी आए काशी में, मगहर में शरीर छोड़ करके चले गए। आज भीमराव अंबेडकर चले गए, उनका नाम चल रहा है। महात्मा गांधी चले गए। सारे ये हमारे इनरदेव मास्टर साहब का पोती इस बच्ची की तरफ से 100 रुपया और परमात्मा सतपुरुष इस बच्ची को दीर्घायु चिरंजीवी बनाकर रखे। प्रेम से बोलिए संत कबीर साहब की जय। इसलिए साहब दर्शाए कि रह गई है नाम निशानी। एक नाम ही संसार में रहता है, नाम को ही लोग चर्चा करते हैं। ये पार्थिव शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, वायु वायु तत्व में, अग्नि अग्नि में, जल जल तत्व में, ये पार्थिव शरीर पांचों तत्व में विलीन हो गया। ये संसार में लोगों को नाम रहता है। हमारे कमलदेव साहब की धर्मपत्नी 500 रुपया लेकर इन्होंने दान दिए हैं, बहुत बड़ी साधुवाद। तो इसीलिए साहब ने साहब की मरते मरते जगबुआ मरण न जाने को, ऐसा हो के भूल रहो बहुरी मरना हो। क्या ऐसा होकर संसार से जान, फिर दोबारा मुझे मरना नहीं पड़े, फिर दोबारा मुझे ये 84 लाख जोनी में भटकना नहीं पड़े, और नहीं तो फिर 84 जाए, फिर ये दोबारा। सदगुरु कबीर कहते हैं बहुरी न सोनागरी हो सोनागरी सुन गे साजनी।
बहुरी नारी ऐसो नागरी ऐसो नागरी सुने सारनी बहुरी ऐसो नागरी ऐसो नागरी बहुरी नारी ऐसो नागरी ऐसो नागरी सुने सारनी ऐसो नागरी ऐसो नागरी लभ करे अइलियो गवली हो लव करे नफा करे लाभ करने के मनुष्य पर मिला 84 लाख दुनिया आकार 84 अजाति जीवन धन करवास 84 लाख दुनिया है और 84 लाख जोड़ी में सबसे श्रेष्ठ मानव का तन है, मानव का शरीर है। मानव 5 कोप से बना, फिर भी 27 लाख 30 लाख स्थावर 9 लाख 14 लाख 30 लाख आशा न पड़े। यदि मानव को शरीर में भी छेद नहीं सकते, मानव को शरीर में अचार के लिए लिखा हुआ है, उस जोड़ी में जाकर भटकना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं लाभ करने के लिए मनुष्य को शरीर मिला। अगर आज मानव को शरीर पाकर सारे काम हम लोग करते हैं जवानी में, और जो मेन काम आपका भक्ति है, परमात्मा जो ईश्वर ने बनाकर भेजा है शरीर को, उसके लिए आप लोग छोड़ते हैं कि बुढ़ापा देखा जाए। सर्विस करेंगे जवानी में, नौकरी जवानी में होता है या बुढ़ापा में? प्रेम से बोलिए सर कबीर साहब जय। बुढ़ापा में कहीं लोगों को बहाली होगा, फौज में लोगों को भर्ती होगा। देखिए हमारे इंजीनियर साहब राकेश जी की तरफ से 550 रुपया इन्होंने चढ़ावा किए हैं। सतपुरुष राकेश जी को भविष्य उज्ज्वल हो, शरीर से स्वस्थ दीर्घायु चिरंजीवी बने हुए रहे। प्रेम से बोलिए सुखबीर साहब की जय। सारे काज होगा जवानी में, अब भक्ति छोड़ता है लोग बुढ़ापा, क्योंकि अंतिम अवस्था होगा तो हम लोग गुरु महाराज से दीक्षा, हमारे कवि मत में बलालियो बढ़ता है छोटेपन में। प्रेम से बोलिए सर कबीर साहब की जय। घर से जब दिक्कत होगा ना, तब लोग सोचता है कि बुढ़ापा में साधुओं बन के समय। प्रेम से बोलिए सर कबीर साहब की जय। जवानी अवस्था है बनने का, बिगड़ने का भी जवानी अवस्था है। आप महान बन सकते हैं, आप गंदे नाले को खुले बन सकते हैं। जवानी अवस्था बनना और बिगड़ना ये दोनों आपके हाथ में। आप अच्छे को संगति करें, आप अच्छे बन जाएंगे। गलत को संगति करेंगे तो गलत, क्योंकि रामायण की बाल कांड में, रामायण की बाल कांड की एक चौपाई है, गगन चढ़े रजय पवन प्रसंगा, अति चहिरे निज जल संगा, साधु साधु सदन सुख सारी, असुमन राम दही जनिरा, भूम कुसंगति कारी कोई, अली कई पुराण मुद्र बसिसो। संगति का प्रभाव है, भूला कहीं अपने से नीचे को संगति कर लिया जल से तो कीचड़ बन गया, उनसे लोग का नाम घिरना होने लगा। और वही धूला गगन चढ़े रज पवन प्रसन्ना, वायु से संगति कर लिया तो आकाश जो नीचे रहने वाला पांव को तले, वह संगति को पाकर आकाश को मंदिर को प्राप्ति कर लिया। वही धूम कुसंगति कारी कहो, वही धुआं
कुसंगति के कारण काजल यदि स्याही बन गया कि ना, ये गोलू बुआ की तरफ से 50 रुपया, यही गोलू हमारा दादपुर का रतन है, भविष्य गौरव है। आज किसी का गोद का बालक है, आने वाला भविष्य में ही इस समाज का छड़ीदार सरदार बन सकता है। प्रेम से बोली सुखबीर साहब की। इसीलिए साहब दर्शाए कि बहुरीन आइबे ऐसो नगरी, इस संसार में फिर दोबारा ये मानव का शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किसी को भरोसा नहीं है। जब तक आपका ये मानव का शरीर है, जितना भी ये संसार में रह रहे हैं, बाल बच्चे को देखते हुए, खेती गृहस्थी करते हुए, सर्विस करते हुए, आपका जो अपना काम है वो अभी तो बैठकर थोड़ा देर स्मरण करना चाहिए। कली में जीवन अल्प है, करिए वेग संभार तप साधन। ये समस्तीपुर से चलकर आए हुए मोहन जी दान दिए हैं 200 रुपया। बहुत बड़ी साधुवाद मोहन जी को, बहुत बड़ी साधुवाद। परमात्मा सदैव इन्हें मंगल में बना कर रखें। ईश्वर साहब कहते हैं, ऐसो नागरी, ऐसो नागरी तुमके साजनी, सुधीर जी की पत्नी चंदा कुमारी 101 रुपया। परमात्मा सत्संग सदैव दोनों मूर्ति को परमात्मा मंगल में बनाकर रखे कि नारी पुरुष ये कमती होई जुग जुग राज करे पुरुषो। दोनों मूर्ति को बहुत बड़ी साधुवाद, जिन्होंने अपने हाथों से दान दिए हैं, बहुत बड़ी साधुवाद। धन हो तो धन का 3 गति होता है, दान भोग और नाश। धन हो क्योंकि धन से अच्छा कर्म करनी चाहिए, मगर आज कोई धन से सदकर्म नहीं कर पाते हैं तो क्या गलत करने उनका पैसा जाता है, वो ही मार्ग है। पाप और पुण्य, कर्म और सुकर्म, आप जैसे कर्म को अपना सके, इस पैसा से किसी को भलाई हो सकता है, इस पैसे से किसी को हत्या हो सकता है, कहीं किसी को हाथ में चला गया, कहीं दारू शराब पी लिया तो पैसा